नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दीमक के ऊपर। दीमक फसलों में वार्षिक फसल, बागवानी, होम गार्डन, एग्रो फॉरेस्ट, वुड्स, बुक्स, बिल्डिंग में बहुत सारी जगह पाई जाती है, जिससे हर वर्ष 1000 करोड़ का लॉस होता है। तो वहीं दुनिया में 10,000 लाख करोड़ का नुकसान एक स्टडी में पाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लकड़ी उनका पसंदीदा भोजन है। भारत के अंदर 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। वहीं 35 प्रजाति ऐसी है जो कि फसल और कृषि को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दीमक का प्रकोप ऐसे तो सभी फसलों में देखने को मिलता है, परंतु अगर फलदार पौधे में लग जाए तो एक बागवानी किसान को बहुत नुकसान होता है। अगर दीमक का झुंड फलदार पौधे पर आक्रमण कर देता है तो पौधे को बिल्कुल सुखा देता है। आमतौर पर ये नमी और अंधेरी जगहों पर पनपते हैं और पौधे में सबसे पहली बाहरी पत्तियों को सुखाती है और फिर धीरे धीरे अंदर और बाद में पूरा पौधा सुखा देती है। इनका परिवार भी मधुमक्खी के जैसा होता है, जिसमें एक रानी, एक राजा और श्रमिक होते हैं। तो ये इनके परिवार लाखों में होता है। दीमक जीवित लकड़ी के मुकाबले मृत लकड़ी में ज़्यादा ग्रस्त करती है और अपना भोजन प्राप्त करती है। बात करते हैं दीमक कब लगती है। वो जगह जहाँ पर कुछ हफ्तों का ठंडा मौसम होता है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, वहाँ साल भर दीमक देखने को मिल सकती है। और हम कह सकते हैं कि इस समय पर सबसे ज़्यादा दीमक पाई जाती है। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ कम पाई जाती है और वो तापमान को नियंत्रण करने के लिए ज़मीन में गहरी चली जाती है। कुछ दीमक की प्रजाति ऐसी होती है जो वर्षा के मौसम में अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाती है और कुछ ऐसी होती है जो गर्मी और पतझड़ के सीज़न में अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाती है। इस समय पर ये सामने आती है तो हमें लगता है कि इस समय दीमक लगती है, लेकिन ये पूरे वर्ष होती है। सिर्फ अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए ये सामने आती है। अगर इनके तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री से ऊपर का दिन का तापमान और 17 डिग्री रात के तापमान इनके लिए सबसे अच्छा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जहां पर लो पीएच और हाई आरएच यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहां पर ज़्यादा मिलेगी, उस मौसम के अंदर इनका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। खेत में कच्चा गोबर डालने से खेत और फसलों में ये ज़्यादा पाई जाती है। तभी तो कभी भी खेत के अंदर कच्चा गोबर न डालें। अच्छी तरह सूखा हुआ और पुराना गोबर ही खाद के रूप में डालना चाहिए। अब बात करते हैं दीमक का नियंत्रण किसान साथी किस प्रकार से कर सकते हैं। दीमक को नियंत्रण करने के लिए किसान साथी या तो सुबह सुबह जल्दी इसका नियंत्रण करें या फिर शाम के समय पर। इसके अंदर आप जो भी रसायन डाल दें वो इस समय पर सबसे अच्छा माना गया है इनको नियंत्रण करने के लिए। दीमक से प्रभावित पौधे या टहनियों को दवा करने से पहले अच्छी तरह से खुरच लेना चाहिए। नियंत्रण करने के लिए 1.5% मैलाथियोन का छिड़काव कर सकते हैं या फिर 4 ml क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधे की जड़ों के समीप स्थित मिट्टी में डालना सकते हैं और मिट्टी को अच्छे से भिगो देना चाहिए। ऐसा ना करें कि मिट्टी सूखी रह जाए। साथ में किसान साथी 1 ml मोनोक्रोटोफॉस या फिर 5 ml इमिडाक्लोप्रिड पानी में मिलाकर भी इससे निजात पा सकते हैं। किसान बेवेरिया बेसियाना 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर भी डाल सकते हैं। वहीं कुछ जैविक तरीके भी आपको बता देते हैं। सबसे पुरानी और सबसे अच्छी विधि है किसान साथियों, आप पुरानी छाछ, लस्सी और नीम के पत्तों का घोल बनाकर यदि खेत में डालते हैं तो उससे भी कुछ हद तक दीमक से छुटकारा किसान साथी पा सकते हैं। वहीं किसान साथी हरी खाद वाली फसल लगाकर दीमक को मुख्य फसल से भी दूर कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। वहीं जब खाना स्टार्ट करें तो किसान साथी नेचुरल प्रेडिएटर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पक्षी, चमगादड़, रेंगने वाले जानवर या फिर अन्य किसी जीव का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, कुछ हद तक जब आप चूल्हे की जो राख होती है उसको भी अगर खेत में डालते हैं तो उससे भी कुछ हद तक दीमक से छुटकारा किसान साथी ले सकते हैं। या फिर एलोवेरा की कटिंग भी लगाकर भी आप दीमक को एक मुख्य फसल से दूर कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।
अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।